वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। ठीक है, x का यहाँ पे न तो ऑर्डर दिया गया है और न तो यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि इसका x का ऑर्डर क्या होगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में बता रहा था तो कुछ इस तरह का डायग्राम मैंने बनाया था कि मान लीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर n इंटू पी, ठीक है, और दूसरा एक मैट्रिक्स है बी आई जे ऑफ ऑर्डर p इंटू एम। ठीक, कहने का मतलब ये क्या है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, दूसरा क्या मैट्रिक्स है बी आई जे। ठीक है, और ये दोनों, इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम जो होगा इस सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज की क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, पी, दैट इज सेम नंबर होना चाहिए किसका, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका है पहला वाला नंबर और इसके सेकेंड नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अगर ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक नया मैट्रिक्स सी आई जी मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो होगा एन इंटू एम। क्लियर होगा। तो ये इसका हमेशा याद रखिए, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होगा, इसके नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू n इंटू एम। ठीक, देन फ्रॉम एबव, देखिए ध्यान से, फ्रॉम एबव तो हम कह सकते हैं कि अगर ये x का ऑर्डर, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, x का ऑर्डर n इंटू एम है, इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर जो है आपका कितने रो है, 2 रो एंड 3 कॉलम्स, और ये इसका क्या है, सेम है 2 रो 3 कॉलम। तो यहां पर ये क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर जो होगा ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम जो होगा नंबर ऑफ रोज की क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। और यहां पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यहां पे n और यहां से क्या होगा 3, तो क्या बचेगा हमारा n इंटू 3, यही क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 3 और इक्वल है, तो इसका मतलब 3 3 इक्वल है, तो यहां पर भी क्या होगा 2 2 इक्वल, दैट इज n इक्वल टू क्या आएगा 2। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2। समझ में आ रहा है, 2 क्रॉस 2 का ये क्या होगा, x क्या होगा हमारा, x मैट्रिक्स होगा कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2। समझ में आ रहा है। तो ये इसका एलिमेंट नहीं दिया है, तो मान लेते हैं लेट कैपिटल X इक्वल टू 2 क्रॉस 2, दैट इज रो भी 2 है आपके, कॉलम भी 2 है, इसलिए हम सपोज कर ले रहे हैं इस ABCD ये आपका क्या है, कैपिटल X है, ये मैट्रिक्स है। तो इसके आपके चारों एलिमेंट की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। चलिए, हमको दिया हुआ था x इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, और यहां पर हमने क्या माना है, x को a b c d। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा ये, तो ये देगा a इंटू 1 a प्लस b इंटू 4 4b। क्लियर हो रहा है ये। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो a इंटू 2 2a प्लस 5 इंटू बी 5b। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस 6b, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड कॉलम के सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा तो क्या देगा c प्लस 4d। नेक्स्ट सेकंड कॉलम का सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा 2c प्लस 5d। नेक्स्ट
3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल है, तो हम क्या करें, इक्वेट कर दें। तो यहां पे देखिए a प्लस 4b इज इक्वल टू कितने होगा, -7 की इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, -8 के। इसी दो इक्वेशन से मैं ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, मैं इक्वेट कर रहा हूं सी डी को, तो ये देखिए c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होगा। दूसरा क्या होगा, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, 1 2 को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल दूं और 3 4 को सॉल्व करके सी डी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो क्या आएगा, 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। ठीक। तो यह आएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया। 3b इज इक्वल टू -14 प्लस 8 कितना होगा, तो यह आएगा -6। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 पुट कीजिए वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 4 माइनस बी b की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -7। a -8 इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू -7 प्लस 8 दैट इज 1। क्लियर है ये। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b की वैल्यू -2। क्लियर है ये। नेक्स्ट अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 4 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वी गेट क्या मिलेगा, 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये 3d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। d की वैल्यू हम अगर पुट कर ले फ्रॉम थर्ड से d की वैल्यू 0 हो गई, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स होगा, ए बी सी डी। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 0। दिस इज द कंप्लीट आंसर। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा, a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन a b to the power n is equal to b to the power n a. Further, prove that a b to the power n is equal to a to the power n b to the power n for all n belongs to n. ठीक है। तो इसमें मुझे दो स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं, तो मुझे जो दिया गया उसको मैं लिख लेता हूं। गिवन क्या लिखा हुआ है, a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस of same order such that AB is equal to BA। मतलब यहां पर देखिए AB is equal to BA मुझको गिवन है। ठीक है। तो टू शो क्या शो करना है आपको, शो दैट, फर्स्ट मैं स्टेटमेंट लेके चल रहा हूं पहला, AB to the power n is equal to B n to the power A। ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है बाय इंडक्शन मेथड से प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इंडक्शन मेथड आपको बताया गया होगा क्लास 11th में कि हम क्या करेंगे, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम शो करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इक्वल टू k के लिए सपोज कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है। तो n इक्वल टू 1 के लिए शो करते हैं फ्रॉम फॉर n इज इक्वल टू 1 वी गेट क्या मिलेगा, a b टू द पावर 1 इज इक्वल टू b टू द पावर 1a। क्लियर है ये। तो ये आपका स्टेटमेंट जो होगा वो आपका आएगा a b इज इक्वल टू b a। क्लियर है। b टू द पावर 1 की वैल्यू b हो जाएगी और b टू द पावर यहाँ पे भी क्या होगा, 1। और ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू
फॉर n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू k के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। ठीक है, चलिए अब सपोज कर लेते हैं। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। क्या है स्टेटमेंट, तो a b टू द पावर k इज इक्वल टू b टू द पावर k a, ये आपका क्या है, ट्रू है। तो हमको क्या शो करना है, k प्लस 1 के लिए शो करना है। दैट इज नाउ वी हैव टू शो दैट द स्टेटमेंट या द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, that is a b to the power k plus 1 is equal to b to the power k plus 1 into a। ये मुझको प्रूफ करना है। तो कंसीडर LHS लेके चल रहा हूं मैं। कंसीडर a b to the power k plus 1 is equal to, इसको लिख सकता हूं a b की पावर k इंटू b। इसको देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूं। कंसीडर LHS लेके चल रहा हूं, ए बी टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी टू द पावर k इंटू बी। ठीक है, पावर क्या कर सकता हूं, प्लस 1 है तो इसको एक क्या कर सकता हूं, अलग कर दिया मैंने। ठीक, इसको एक साथ ले लिया। ठीक, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमने सपोज किया है, लेट सपोज किया है कि ए बी की पावर k इज इक्वल टू क्या है, b की पावर k इंटू ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट यहां से लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट ए बी के पावर के को क्या लिख सकता हूं, बी टू द पावर के इंटू ए इंटू बी। ठीक, और यहाँ पे बाई एसोसिएटिव लॉ आपको बताया गया होगा कि जो स्टार्टिंग में ब्रैकेट है लास्ट में ब्रैकेट हो सकता है ये। ठीक, तो बाई एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, और हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है इस तरह से कि ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, बी ए के। तो ये क्या हो जाएगा, बी के इंटू b इंटू ए। इट इज गिवन, ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। और फिर से एसोसिएटेड लॉ से क्या कर देंगे, ब्रैकेट इधर लगा देंगे, शिफ्ट कर देंगे, इंटू ए हो जाएगा बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और ये क्या देगा, b के पावर k प्लस 1 हो जाएगा इंटू ए, किसकी वैल्यू, ए बी के प्लस 1। देखिए ये किसके लिए ट्रू हो गया, ये यही तो प्रूफ करना था, किसके लिए, n इक्वल टू k प्लस 1। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। दस इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है ये। अगेन सेकंड स्टेटमेंट हमको क्या प्रूफ करना है, सेकंड स्टेटमेंट मैं छोटे में कर दे रहा हूं, बाकी सब स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। इसका सेकंड स्टेटमेंट ये है, फर्दर प्रूफ दैट टू शो क्या करना है, ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n b टू द पावर n, इसको भी प्रूफ करना है। तो इसको मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं, फॉर n इक्वल टू 1 क्या होगा, a b टू द पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 b टू द पावर 1। तो ये क्या देगा हमारा, a b इज इक्वल टू a b आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 है तो यही ये देगा। और ये आपका a की पावर 1 b की पावर 1 की वैल्यू a b ही देगा। दैट मीन्स a b इज इक्वल टू a b, दैट इज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, सपोज करेंगे n इक्वल टू किसके लिए, k के लिए। दैट इज ये स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट, ये ट्रू है किसके लिए, n इक्वल टू k। तो क्या देगा, a b टू द पावर k इन इज इक्वल टू a टू द पावर k b टू द पावर k। ठीक है, अब क्या शो करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ये इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे n की जगह क्या लिखो, दैट इज a b टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1। तो LHS लेके चलेंगे क्या, तो क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे a b टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 को कंसीडर करेंगे तो ये क्या देगा, a b टू द पावर k।
ठीक है, और फिर क्या देगा ए बी टू द पावर 1। क्लियर है ये? तो हम लिख सकते हैं बाई दिस ए बी टू द पावर के को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर के बी टू द पावर के। यहां पर क्या होगा, तो ये लिख सकते हैं हम ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू ए बी। ठीक है, बाई फर्स्ट इसको हम ले सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ से इस ब्रैकेट को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या आएगा, ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू ए इंटू बी। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये कहां से हुआ है, ये एसोसिएटिव लॉ से हुआ है, बाई एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ से ये जो ब्रैकेट है इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और यहां पे देखिए बाई फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था कि बी के पावर के इंटू ए इज इक्वल टू ए बी के पावर के। तो इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर के इंटू ए बी टू द पावर के इंटू बी। ये क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम, फिर से शिफ्ट हो जाएगा ये बाई एसोसिएटिव लॉ से, इधर ब्रैकेट हो जाएगा और ये होगा बी के पावर के इंटू बी, और ये आएगा ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी के पावर के प्लस 1। तो ये देखिए हमने किसके लिए प्रूफ कर दिया, के प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दिया। इसलिए यहां पर लिख देंगे हम देयरफॉर बाई मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इट इज ट्रू फॉर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन जो स्टेटमेंट ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर हम पहले निकाल के और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या कर दें, हम इक्वेट कर दें हम। चलिए ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, इसका मतलब हो गया ये कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कीजिए तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा और बीटा इंटू माइनस अल्फा बीटा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो अल्फा इंटू गामा, फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू गामा, तो माइनस अल्फा गामा। ठीक, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और ये माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा से कैंसिल, अल्फा गामा से अल्फा गामा कैंसिल, क्या बचेगा हमारा, तो लिख लेते हैं हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इंटू 0 इज 0 and the last entry is अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, चलिए, और ये बोल रहा है कि सिंस इट इज गिवन दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ए स्क्वायर क्या है हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी क्या होगा 1001। ठीक है, तो इससे इक्वेट कीजिए तो क्या आएगा, तो यहां पे देख रहे हैं ये भी 1 के इक्वल है और ये भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही हम इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। ठीक, सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से चारों में आपके 1 पहले है तो 1 ही पहले होगा, इधर 1 आपका है और बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए, दैट इज माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कहने का मतलब इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, तो नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से करेक्ट होंगे। तो बताइए अगर ए सिमेट्रिक है तो यहां से क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ ए। क्लियर हो गया? तो ये है फ्रॉम फर्स्ट, ये है सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर कीजिए। ये अगर देखिए ये आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए है। ठीक, तो इसका मतलब एलएचएस आपका इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस ए को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 2a इज इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल टू क्या होगा 0। तो
ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारा? जीरो मैट्रिक्स, दैट इज ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो ये आपका आंसर जो है सेकंड करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा होगा, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट इस तरह से कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए, देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं, तो इसको लेके चलते हैं। क्या होगा? आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a। तो होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, दैट इज आई क्यूब, प्लस बी क्यूब, दैट इज ए क्यूब, प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a। ये किस चीज का फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आई क्यूब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो क्यूब होता है वो आई के ही क्या होगा? इक्वल, लेकिन ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू मुझको दी गई है। ठीक है, प्लस 3i स्क्वायर की वैल्यू आई, और आई का ए में मल्टीप्लाई होगा तो ए देगा, प्लस 3a स्क्वायर की वैल्यू a, तो ये आ जाएगा 3a माइनस 7a। क्लियर हो गया? चलिए, ये क्या देगा हमारा? i, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? a स्क्वायर वैल्यू a, तो a इंटू ए, प्लस 3a प्लस 3a 6a माइनस 7a, तो क्या आ जाएगा ये? माइनस a, क्योंकि 6a होगा माइनस 7a, डेट इज माइनस a होगा। ठीक, और यहां पे देखिए इज इक्वल टू आई प्लस ए स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा? ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर की वैल्यू ए, तो ये ए हो जाएगा, और ये माइनस ए होगा, ए से ए कैंसिल होगा, दैट इज क्या आएगा? आइडेंटिटी। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या आ गई? हमारी आइडेंटिटी। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर सी सही है, आपका करेक्ट है। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, और बाकी सब क्वेश्चन आप अपने से जरूर लगाएं। ठीक है, थैंक यू।